टेक्नोलॉजी के इस युग में कई बार एक शब्द सामने आता है, वो है कनेक्टिंग। कहीं पर भी इंटरनेट के साथ में जुड़ाव में देरी हो रही होगी तो ये शब्द सामने होता है, एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन। यानी उस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग रहा है, आप इंतज़ार कीजिए। और तकनीक ये प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द कनेक्शन एस्टेब्लिश हो। और इस शब्द की पूर्ति होते ही यदि वहाँ से जुड़ाव नहीं हो पाया तो सामने लिखा हुआ आता है कनेक्शन एरर, या फिर कनेक्शन जब जुड़ जाता है तो अपने आप ही जो हम देखना चाहते हैं, जैसे स्क्रीन के साथ में हम जुड़े हुए हैं, वहाँ का भाग सामने होता है और हम अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। रिश्तों के साथ में भी इसी एक शब्द के साथ यात्रा तय करनी होती है, कनेक्टिंग। हम किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात करते हैं और धैर्य विहीन इस युग के साथ में चलते हुए इस शब्द को खुद के साथ में नहीं जोड़ पाते। किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात हुई, कितने जल्दी हम कंक्लूजन की ओर पहुंच रहे हैं, ये व्यक्ति कैसा है, हमारे स्वभाव के साथ में इसकी बनेगी या नहीं बनेगी, धोखा तो नहीं दे देगा, किस मंशा से हमारे साथ में जुड़ा है। ये शब्द बहुत अधिक जल्दबाजी में मन के भीतर आते हैं और उसके बाद हम निर्णय की ओर पहुंच जाते हैं। जब कई बार तकनीक भी अपना समय लगाती है तो मानवीय जीवन में संवेदना रूपी तकनीक भी अपना समय लेती है और उसके बाद हम किस व्यक्ति के साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं, वो संभावनाएं सम्मुख उजागर होती चली जाती है। इसी वजह से हम जिस भी क्षेत्र विशेष के साथ में हो, पारिवारिक जीवन के संबंध हो या फिर कामकाजी जीवन में संबंधों का उत्साह का ताना बाना हो, किस तरह से जुड़ाव की स्थितियों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं, ये एक बात अति महत्वपूर्ण रहती है और उसके साथ में ही आगे का सफ़र तय होता चला जाता है। तो जब भी किसी व्यक्ति विशेष से नए सिरे के साथ में मुलाकात हो रही हो, हम यही समझें कि भीतर का जो आधार है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है। थोड़ा सा समय स्वयं को दिया जाए, उसके बाद जांच परख कर ही स्थितियों की ओर बढ़ने का प्रयास हम करते चले जाएं। ये एक स्पष्टता है जो व्यक्ति जीवन के भीतर उतारता है तो दिक्कतें और दुविधाएं नहीं आती और कंक्लूजन की ओर पहुंचने से जब भी बचता है तो अपने सफ़र को आसान करता चला जाता है। एक्सप्लोर नामक शब्द उसके साथ हमेशा होता है। खैर, ये एक व्यवहारिक चिंतन का आधार रहा। ज्योतिषीय आधार में सामंजस्य की स्थितियां भी अति महत्वपूर्ण होती है। आप देखिएगा कि सूर्य और शनिदेव पिता पुत्र हैं। सूर्य जहां प्रकाश की स्थितियों के साथ में चलते हैं, व्यक्ति को तपाते भी हैं तो साथ ही साथ में प्रकाशमान आधार भी देते हैं। शनिदेव की स्थितियां कर्म प्रदानक आधार के साथ में चलती है और व्यक्ति जब भी भौतिकता के अंधकार रूपी स्तर के ऊपर पहुंचता है और उसके बाद में वहां से जो प्रारूप निकल कर आता है वो अंत तो गत्वा संघर्ष के बाद ये ही बताता है कि अब आगे क्या। ये एक शब्द उस व्यक्ति विशेष के सामने बारंबार उपस्थित रहता है और वहीं से आध्यात्मिकता की यात्रा तय होती है। सूर्यदेव की स्थितियां व्यक्ति को निरंतर संघर्षों के साथ में जोड़ती है और उसके बाद आध्यात्मिकता की यात्रा सामने निकल कर आती है। तो वहीं शनिदेव की स्थितियां व्यक्ति को भौतिकता की चकाचौंध के दर्शन करवाने के बाद में ये बताती है कि अब जीवन के भीतर क्या, वहां पर भी आध्यात्मिकता निहितार्थ है। किंतु जब भी सूर्य और शनिदेव साथ में होंगे, वर्तमान समय में जब हम ये कार्यक्रम ले रहे हैं तब भी इन दोनों ही ग्रहों की युति बनी हुई है। ये दोनों ही ग्रह आदर्श शत्रु हैं। हम शत्रुवत संबंध का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में यदि आदर्श लग जाए तो शत्रुता तो है, किंतु नैतिकता के आधार पर दोनों ही ग्रह स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर लेकर जाते हैं, किंतु रास्ते अलग अलग हैं। इसी वजह से वहां शत्रुवत संबंधों की स्थितियां हैं। बुध पारे की प्रकृति के ग्रह हैं। आप देख लीजिए
कि बुधादित्य योग के अलावा कोई और ऐसा महत्वपूर्ण योग नहीं है जो सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह बना रहा हो, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बुध पारे की प्रकृति, युवा ग्रह हैं, सामंजस्य की स्थितियों को देते हैं। इसी वजह से बुधादित्य बनता है जब भी सूर्य और शनिदेव साथ में होंगे। और बुध की स्थितियां जब भी साथ जुड़ जाएगी तो वहां एक सामंजस्य निकल कर आएगा। यदि आपकी कुंडली के भीतर भी इन तीनों ही ग्रहों की युति संगत स्थितियां हैं तो आप ये देखेंगे कि भीतर के जो संघर्ष हैं किसी भी बात को लेकर, भीतर के जो अज्ञात भय हैं किसी भी बात को लेकर, उनसे बाहर निकलने में व्यक्ति को बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। एक फ्लेक्सिबल अप्रोच निकल कर आती है। स्वयं को समझने की यात्रा इन तीन ग्रहों के साथ बेहद शानदार तरीके से चलती है। और वहां पर भी यदि सूर्यदेव उच्चस्थ हों, साथ ही साथ में वहीं शनिदेव नीचस्थ स्थितियों में हो जाएंगे, और वहीं बुध का यदि आगमन आधार बन जाए तो वहां का प्रारूप और अलग तरीके से परिवर्तित होने वाला होता है। वहीं शनिदेव की स्थितियां स्वराशि स्थान में हो, सूर्यदेव शनिदेव के राशि स्थान में हो, बुध भी वहीं सामंजस्य स्थापित कर रहे हों, तो व्यक्ति अपने व्यापारिक क्षेत्र के अंदर सिचुएशनल अवेयरनेस की वजह से जाना जाता है। जो स्थिति सामने है उसके साथ में निर्णय लेने की ताकत निकल कर आएगी। यदि पिता और पुत्र रूपी सूर्य और शनिदेव दोनों ही ग्रह हैं तो व्यक्ति निर्णय के अंदर प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ में चलता है। किंतु जैसे ही बुध साथ में जुड़ जाते हैं वहीं पर व्यक्ति के भीतर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण पनपने लगता है। इस वजह से हम किसी भी ज्योतिषीय परिभाषा की ओर जाएं, एक बार स्वयं को ये स्पष्टता देने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख महीने के अंतिम दिवस का 31 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां मकर राशि स्थान में प्रवेश कर चुकी हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा। सोमवार यानी सप्ताह की शुरुआत और महीने का अंतिम दिवस, साथ ही साथ में माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। चंद्रमा की स्थितियां दशम भाव में आपके लिए। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में जो बाधाएं आपको सता रही थी वो आज सुबह के अंतराल से ही दूर होने वाली होगी। किसी भी निर्णायक कार्य की ओर आप जा रहे हैं, शिव उपासना का आराधक आधार अपने भीतर आप समाहित करके चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस दिवस को आपके लिए ऊर्जावान कहा जाएगा, किंतु निर्णय में जहां पर भी संशय है वहां रुकना आवश्यक है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यह दिवस भाग दौड़ दे सकता है, किंतु परिणामों की सकारात्मकता भी आपके साथ में जुड़ी हुई है। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए यह दिन बेहतर, और वहीं विद्यार्थियों के लिए डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, किंतु जल्द ही आप उससे पुनः पार भी पाने वाले होंगे। स्वास्थ्य में आज माइग्रेन से संबंधित जो दिक्कतें रहती है, साथ ही साथ में मौसम जनित जो भी बीमारियां रहती है, उनसे आप काफ़ी हद तक खुद को सावधान रखने का प्रयास करने वाले रहें। गृहस्थ के साथ में सामंजस्य में बेहतरी यहाँ सम्मुख उपस्थित है। वहीं वृषभ राशि की यदि चर्चा करें तो प्रथमतया जो भाग्य का सहयोग है वो यहाँ आपको बेहतर तरीके से प्राप्त है। किसी भी निर्णायक कामकाज की ओर आप जाना चाहते हैं और उस लिहाजा इस दिवस को आप खुद के लिए अच्छा मानकर चल सकते हैं। किसी भी साक्षात्कार की स्थितियां दोपहर के बाद सामने आती है, कॉम्प्रोमाइज़ के अप्रोच को अपने साथ रखने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप अपने फ्लो को एस्टेब्लिश करते हुए चलिएगा। वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना आवश्यक। स्वप्रबंधन की जो स्थितियां होती है, खुद को मैनेज करके आगे बढ़ना और उसके साथ में ही अपनी यात्रा को तय करना, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गहराई से स्वयं को जोड़कर चलिएगा। मानसिक सुख की स्थितियों में निरंतर आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान बने हुए, यानी जो भी कामकाज आप करेंगे अंततोगत्वा सप्ताह की शुरुआत में वहाँ से आपके लिए एक संपूर्णता निकल कर आ रही है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई वर्किंग अप्रोच में किसी भी निवेश की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस दिवस को सकारात्मक कहा जाएगा। लेखन संबंधी कार्यों में आपकी ऊर्जा और ऊष्मा देखते ही बनती है। आप ये भी देखें कि कोई भी यात्रा से संबंधित कामकाज है, नैसर्गिक तौर पर वो भी आपको बेहतरी दे रहा है। मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से आप सावधान रहिएगा। आध्यात्मिक चिंतन भीतर प्रस्फुटित होता चला जा रहा है, जो मन को सुकून और संतुष्टि निरंतर दे रहा है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया
किसी भी नए कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, वहां थोड़ा सा रुक कर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव आकस्मिक तौर पर टारगेट्स को लेकर या जो भी टाइम बाउंडेड प्रोसेस होते हैं उनको लेकर सामने आ सकते हैं। उनसे संभलने की आपको पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को आप अपने साथ में रख कर चलें, और वहीं आप ये भी देखें कि पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें जो बारंबार आपको दुविधाओं में गिर रही थी, उससे भी मुक्त होकर जो आपको आगे बढ़ना होता है, उस लिहाजा इस समय को बेहतर कहा जाएगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की है तो यहाँ पूर्णतया अपना सामंजस्य आप स्थापित करके रखिएगा। कई बार व्यक्ति एक तरह से खुद की बात को मनवाने के साथ में ही चलता है, ऐसी प्रवृत्तियों से आप बचें। मेटल संबंधी कामकाज में, निवेश की प्रक्रियाओं में सावधानी बरतिएगा, और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर रुपए पैसे से संबंधित किसी भी बड़े लेन देन की ओर आपको जाना है, वहां पर भी गणनाओं के साथ में चलने की आवश्यकता होगी। अनजान व्यक्ति के ऊपर बहुत अधिक विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आत्मविश्वास की स्थितियों को लेकर आ रहा है, और वहीं आप ये भी देखिएगा कि कोई भी इंटरव्यू की ओर आप जाते हैं, वहां से पॉजिटिविटी आपके लिए है, और कोई भी ऐसा कॉल आपके सामने आ रहा है जो व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिकता की मांग कर रहा है, आपको वो कार्य हाथों हाथ करके देना है, तो वहां पर भी अपनी पूरी ही जद्दोजहद के साथ में बढ़िएगा। वहां से जो संबंध बन सकते हैं, जो यात्रा आप तय करेंगे, उसको भी बेहतर स्वरूप में आप देखने वाले रहेंगे। जो भी महानुभाव लेखन संबंधी कामकाज के साथ में है, उनके लिए इस दिवस को काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। और वहीं पर ऋण से संबंधित निर्णय में आज दोपहर के बाद में अत्यधिक सावधानी आप बरतिएगा। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है जहां से आगे की जो पोजीशंस होती है वो तय हो सकती है, आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करें। लगातार उस प्रश्नोत्तरी के साथ में चलें जिसके साथ में उस मीटिंग में आपको चलना ही है। उन प्रश्नों का खुद ही एक तरह से उत्तर खोजना जो पूछे जा सकते हैं, और पहले से ही प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में, यह अतीव आवश्यक रहेगा आपके लिए। तो वही सिंह राशि, प्रथमतया आप ये देखें कि यहां जो कई बार अस्थि जनित विकार निकल कर आते हैं, उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय स्पीड का जो कंट्रोल्ड बेस होता है वो अपने मन मस्तिष्क में भी आप लेकर चलिएगा। ऋण संबंधी निर्णय के अंदर जल्दबाजी से पूर्णतया आप संभलें। शत्रु यहां कार्य क्षेत्र में आप पर हावी हो सकते हैं, इस एक बात पर भी आप गौर कीजिएगा। कई बार व्यक्ति अपने जीवन के भीतर उन लोगों का सामना करता है जो परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर उसको किसी न किसी नुकसान की ओर लेकर जाते हैं। उनको पहचानना और उसके बाद में अपनी कार्य प्रवृत्तियों को स्थिर करके चलना, यह आपके लिए बहुत आवश्यक। और वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर निर्णय दोपहर के बाद में लिए जा सकते हैं, उसमें दुविधा नहीं। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप करें। पारिवारिक जनों के साथ में जो कई बार विद्रोह निकल कर आते हैं वो भी आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। उस विद्रोह से भी हम थोड़ी सी इग्नोरेंस के अप्रोच को अपना कर चलें, जिससे कि सप्ताह की शुरुआत के अंदर कोई भी परेशानी कार्य क्षेत्र में निकल कर आने वाली नहीं हो। अवचेतन के अंदर ऐसी बातें रह जाती है और फिर वो डिस्टर्ब करने वाली होती है, उससे आप जरूर संभलें। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहां आपके साथ में उपस्थित है। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर जो वृद्धि के सरोकार रहने चाहिए वो भी मौजूद। यहां आप किसी भी निवेश की प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं, ये पूरा ही दिवस विशेष उस लिहाजा आपके लिए सर्वोत्तम कहा जाएगा। भाग्य का जब सहयोग हो और आप किसी भी कार्य में नयापन लेकर चलना चाह रहे हो, वहां पर भी अपनी स्थिरता को पूर्णतया बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। आप ये भी देखिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज में या कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के अप्रोच के साथ में जुड़ा होता है, वहां से भी आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि निकल कर आने वाली हो सकती है। कन्या राशि के महानुभाव प्रबंधन संबंधी कामकाज में अपनी एक्सपर्टीज की वजह से एक अलग जगह बनाने वाले रहेंगे। वहीं तुला राशि,
प्रथमतया अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां आपको परेशान कर सकती है, उनसे आप पूर्णतया संभल कर चलिएगा। ये ही वो समय है जहां भूमि संबंधित निर्णय में भी सावधानी बरतें। ऑफिस कल्चर में किसी भी तरीके का आक्षेप आपके ऊपर लग रहा है तो आप वहां रिएक्टिव होने से संभलिएगा। बहुत अधिक स्थिरवादी होकर धैर्य को साथ में रखकर जवाब देना यहां जरूरी है। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिक तौर पर लिए गए निर्णय दुविधाएं दे सकते हैं, उसे भी आप खुद को संभाल कर चलें। और आप ये भी देखिएगा कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो रुझान आपका बढ़ा है, अंततोगत्वा वो आपको बेहतरी देता चला जा रहा है। लेखन संबंधी किसी भी विधा के साथ में आपका जुड़ाव है या आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में चल रहे हैं जहां आपकी वाक पटुता की आवश्यकता रहती है, ऐसे कार्यों में भी आप खुद को एक तरह से प्रिपरेशन के साथ में जरूर लेकर चलिएगा। माइंडसेट की जो अप्रोच होती है उस पर बहुत ज्यादा वर्क करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। हृदय से संबंधित रोगों से भी आप संभलने का प्रयास जरूर करें। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से यहां आपके लिए मौजूद है। इसी वजह से किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, गतिमान हो सकते हैं। यही वो अंतराल है जहां आपके लिए व्यापारिक जीवन में यात्राओं से संबंधित स्थितियां निकल कर आ सकती है। तो जो बेस है आपका, उसे कौन संभालेगा? आप यात्राओं की ओर जाएंगे तब, ये आप जरूर ख्याल रखिएगा। मैनेजमेंट की अप्रोच के साथ में काफी हद तक काम करने की जरूरत रहेगी। संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो वहीं पर आज के दिवस की जो ऊर्जा है उसको आप जितना अपने कार्य में रूपांतरित करने वाले होते हैं, उतनी ही बेहतरी स्वयं को देते चले जाते हैं। यहां आपसे निवेदन कि ये ही वो समय अंतराल है जहां भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में जो भी दुराव निकल कर आए थे उनको पुनः संभाला जा सकता है। यहां ये निवेदन करेंगे आपसे कि जो भी आप यहां निवेश की प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं उसमें लॉन्ग टर्म की अप्रोच को अपने साथ में जोड़कर आप जरूर रखिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए कार्य क्षेत्र के अंदर भी बेहतरी निरंतर आपके लिए संचालित है। वहीं धनुराशि के जातकों के लिए प्रथमतया धनागमन में वृद्धि होती चली जा रही है। ये ही वो समय विशेष है जहां भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के सिरे अपने साथ में जोड़े जा सकते हैं। यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में जो पुनः जुड़ाव आपका उपस्थित हो रहा है उसको भी आत्मसात आप करते चले जाइएगा। पुरानी बातें हैं उनको एक तरफ रखें। नई शुरुआत के लिहाजा इस दिवस को आप देखने वाले हों। यहाँ डिसिप्लिन की अप्रोच की ख्याल रखने की आवश्यकता आपको बहुत ज्यादा रहेगी। कामकाजी जीवन में टाइम बाउंडेड प्रोसेस के साथ में कार्य करना और उसी समय के साथ में अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित होना, भले ही वर्क फ्रॉम होम में हो या फिर आप ऑफिस जा रहे हो, दोनों ही स्थितियों में इस मूल मंत्र का आप ख्याल रखते हुए चलिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि आपके लिए होती चली जा रही है। यहां से धनागमन के कुछ नए रास्ते आपके सम्मुख उपस्थित हो सकते हैं, उनका भी सम्मान करते हुए आप चलते चले जाएं। वहीं मकर राशि, चंद्रमा मकर राशि स्थान में ही है। गृहस्थ जीवन की ओर से सहयोग आपको मिल रहा है। व्यापारिक साझेदारी में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप गतिमान होना चाहते हैं, उस ओर आप चल सकते हैं। जब भाग्य का सहयोग हो, किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने निकल कर आ रही हो या कोई भी डिसाइसिव मीटिंग हो, तो वहां पर भी आपको पूर्णतया अपनी ऊर्जा लगाकर चलना चाहिए, क्योंकि जब भाग्य का सहयोग है तो कार्य के अंदर व्यवस्थित वृद्धि निकल कर आ सकती है। ये एक बात। और इसी के साथ में जो स्वास्थ्य में मजबूती बनी हुई है उसका भी आप फायदा उठाते हुए चलिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जिन लोगों के सहयोग से आप बढ़ते हैं उनका आदर मान करना, समयबद्ध आधार पर उनको भी सहयोग देते हुए चलना, ये आपके लिए काफी हद तक आवश्यक। इस एक बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। वहीं कुंभ राशि, आकस्मिक खर्चों के ऊपर आप नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपकी जो उत्साहित करने वाली स्थितियां हैं उसको लगातार आप बनाकर रखें।
अन्यथा थोड़े से भटकाव सामने निकल कर आ सकते हैं। यही वो अंतराल है जहां शत्रु आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, और बैंकिंग संबंधी कार्य के साथ में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आपका जुड़ाव है, मन के भटकाव को हटाकर जो कार्य गणनाओं के साथ में चल रहा है वहां अपनी उपस्थिति पूर्णतया दर्ज करवाइएगा आप, अन्यथा किसी भी तरीके की गड़बड़ सामने आती है तो वो दुविधाएं देने वाली हो सकती है। यहां सावधान रहें। और इसी के साथ में रिसर्च संबंधी कामकाज में जिस बेहतरी के साथ में आप चलना चाहते हैं वो भी उपस्थित है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकताएं आपको यहां पर रहेंगी। वहीं मीन राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ के स्तरों के अंदर आपके लिए वृद्धि, साथ ही साथ निवेश के किसी भी माध्यम को अपनाकर चलना, यहाँ हितगामी आधार, नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग और यात्राओं से संबंधित स्थितियों का सामने होना, ये दोनों ही प्रवृत्तियां यहाँ निक्षेपित। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर यात्राओं से आप बिल्कुल भी परहेज करने वाले नहीं रहें, भाग्य का सहयोग वहां पर भी है। इसी वजह से हल्के फुल्के जोखिम भरे निर्णय लिए जा सकते हैं। आप विद्यार्थी वर्ग के साथ में अपने कामकाज को लेकर चलते हैं, यानी कि एजुकेशन के फील्ड के साथ में आप हैं और वहीं से आपकी व्यापारिक गतिविधियां चलती है, वहां पर भी यह दिवस आपके लिए नएपन की मांग कर रहा है। उसके साथ में स्वयं को जोड़कर रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर तीव्रता को लेकर चलने का आप एक तरह से रास्ता जरूर बनाएं। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका संबल पूर्णकालिक तौर पर उपस्थित है। तो ये था 31 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।